हाँ, तो वेलकम बैक टू रघु फिजिक्स क्लासेस। आज हम लोग को बात करना है अगले टॉपिक पर। टॉपिक हम लोग का जो चल रहा है वह टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल के गुण के बारे में। इसके बारे में हम लोग को देखना है। इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यानी बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो क्या उस पर प्रभाव पड़ता है। इससे पीछे वाले प्रीवियस वीडियो में इससे पीछे वाले वीडियो में हम लोग देखे थे टॉर्क को जो देखे थे वह देखे थे P क्रॉस ई। टॉर्क बराबर P क्रॉस ई। अब कहिएगा टॉ सिंबल से टॉर्क हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं टॉर्क बोलते हैं। टॉर्क के मतलब होता है बल आघूर्ण। पी से बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट देखने के बाद हम लोग इसका नाम दे सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। एक बार हम लोग हिंदी में देख लेते हैं। टॉर्क को हिंदी में कहते हैं बल आघूर्ण। P से हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो कि होता है 2L क्यू। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P बराबर होता है 2L। यहाँ पर 2L डाइपोल का लेंथ, जैसे मान लेते हैं डाइपोल यहाँ पर है तो यहाँ पर चार्ज Q1 है, यहाँ पर चार्ज Q2 है। दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, एक माइनस चार्ज होगा तो एक प्लस चार्ज होगा, सिर्फ इतना होगा। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल देखे थे तो इसका L लंबाई था, कुल मिला के यहाँ से यहाँ तक लेंथ देखे थे वह था 2L। कितना था 2L। यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बराबर हम लोग डिफाइन किए थे द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज। तो एक चार्ज का वैल्यू ले लेंगे और उसके बाद दोनों चार्ज के बीच की दूरी को 2L मान लेंगे। तो ऐसे हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट देखे थे। इलेक्ट्रिक फील्ड भी जानते हैं कि चार्ज है तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और उसके इलेक्ट्रिक फील्ड को जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डालेंगे तो उस पर टॉर्क लगेगा, यानी उस पर कुछ न कुछ बल लगेगा। तो नेट बल जो होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब डाइपोल को डाले थे तो यहाँ पर माइनस चार्ज ले लेते हैं, यहाँ पर प्लस चार्ज ले लेते हैं। तो प्लस चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में धकेला था और इलेक्ट्रिक फील्ड के माइनस चार्ज को इधर धकेला था तो इधर आया था, तो इधर फोर्स लगा था वह था QE, इधर भी फोर्स था वह QE। दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर था, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। इस कारण से नेट फोर्स हम लोग देखे थे वह कितना देखे थे तो टोटल जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में टॉर्क को डाले थे तो उस पर नेट लगने वाला फोर्स जो था वह F बराबर जो था वह था 0। एक्सीलरेशन भी कितना था 0, बट टॉर्क निकला था। तो टॉर्क बराबर अभी बोले हैं PE साइन थीटा। कहा कि टॉर्क बराबर हम लोग बोल सकते हैं P क्रॉस ई। ये हमेशा जगह यहाँ से आगे जहां तक पढ़िएगा सब जगह लगभग फिजिक्स में इसका यूज होगा ही। अब अगला टॉपिक हम लोग का आता है वह आता है वर्क डन या पोटेंशियल एनर्जी इन रोटेटिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल। यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब फील्ड में नचाएंगे तो उस पर लगने वाला टोटल टॉर्क कितना होता है वो तो निकाल चुके हैं। उसके बाद निकालना है वर्क डन करने का मतलब किया गया कार्य, वह हम लोग कैलकुलेट करते हैं। और इसी के साथ हम लोग को निकाल लेंगे पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन निकलेगा तो पोटेंशियल एनर्जी निकल ही जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग फिगर को ड्रॉ करते हैं। जैसे मान लेते क्या कहता है फाइंड एन एक्सप्रेशन, एक व्यंजक निकाले फॉर के लिए, किसके लिए तो वर्क डन यानी किया गया कार्य के लिए, और पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा के लिए इन रोटेटिंग घुमाने में इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी विद्युत द्विध्रुव को एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर इन छूट गया, इन जोड़ लेते हैं हम लोग। इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यानी बाह्य विद्युत क्षेत्र में हम लोग को निकालना है इलेक्ट्रिक डाइपोल को रोटेट करने में जो पोटेंशियल एनर्जी लगेगा या वर्क डन किया जाएगा उसके लिए एक्सप्रेशन निकालना है। एक बार पुनः इसका हिंदी समझ ले। फाइंड एन एक्सप्रेशन, व्यंजक निकाले फॉर के लिए वर्क डन किया गया कार्य और या पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा इन रोटेटिंग घुमाने में इलेक्ट्रिक डाइपोल विद्युत द्विध्रुव को इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यानी बाह्य विद्युत क्षेत्र में। तो ऐसे एज टू स्टेटमेंट यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का सबसे पहले डायरेक्शन शो करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग डिनोट करते हैं ई से। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे भी होगा, ऐसे भी होगा, बट फिगर क्लियर रखने के लिए हम लोग एक ही लाइन लेते हैं। इतना लाइन लेंगे तो फिर गड़बड़
दिखने लगेगा, भद्दा पिक्चर दिखेगा, इसलिए हम लोग एक लाइन लेते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को सिर्फ डायरेक्शन शो कर लेते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को इसे डिनोट कर लिए। चलिए भैया अब बात करते हैं, इसमें एक डाइपोल डालेंगे, तो डाइपोल सपोज दैट ऐसे डाल दिए, तो इसका समथिंग लंबाई होगा, यहाँ पर मान लेते हैं प्लस चार्ज है, यहाँ पर कौन सी है तो माइनस चार्ज है। डाइपोल में अपोजिट चार्ज होता है, इसलिए ऐसे बोल सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर इसका लंबाई एल है, तो इसका लंबाई भी कितना ले लेंगे, एल ही लेंगे। सब आदमी जानते हैं इसका लंबाई भी कितना होगा, एल होगा। अब इसको नचाना है, रोटेट करना है, तो ऐसे नचेगा और ऐसे नचेगा। तब मान लेते हैं टॉर्क ऐसे लगता है, तो हम लोग अपोज ना चाहते हैं तो कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। जैसे कि टॉर्क हम लोग देखे थे कि टॉर्क आया था वह नीचे की ओर जाएगा, टॉर्क किधर जाएगा, नीचे की ओर। टॉ 1 यहाँ पर लिए थे, टॉ 2 लिए थे, उसके बाद टोटल टॉ जो आया था टॉ बराबर पी साइन थीटा आया था, पीई साइन थीटा, पीई साइन थीटा टॉर्क, पी से डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट या डाइपोल मोमेंट, ई से इलेक्ट्रिक फील्ड, साइन थीटा थीटा दोनों के बीच का एंगल था थीटा। फिर से इस पिक्चर में अगर इस डाइपोल को ऐसे नचाएंगे तो कुछ ना कुछ अगेंस्ट में काम करना पड़ेगा, वही वर्क डन निकालेंगे, वर्क डन निकल जाएगा तो हम लोग को पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएगा। जैसे यहाँ पर ही नचाएंगे तो मान लेते यह एंगल डी थीटा से नचाए तो यहाँ पर वर्क जो हो जाएगा वह डी डब्ल्यू के बराबर होगा, यानी थोड़ा नचाएंगे तो थोड़ा वर्क डन होगा। इसी पर हम लोग अब आगे कैलकुलेट करते हैं, पुनः हम लोग पिक्चर को रीड्रॉ कर लेते हैं, यानी पुनः खींच लेते हैं पिक्चर को। सभी आदमी देखते रहिएगा, इससे आगे कैसे हम लोग प्रूव करते हैं वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी को इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में जब ना चाहते हैं तो कितना वैल्यू होता है। चलिए यहाँ पर एक डाइपोल लिए, चलिए यहाँ पर क्या लिए थे तो माइनस चार्ज, यहाँ पर क्या लिए तो प्लस चार्ज, प्लस क्यू माइनस क्यू दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होता है। अब इसका एंगल पहले से थीटा था, सपोज दैट थोड़ा नचाएंगे तो इसका एंगल चेंज होगा, तो सपोज दैट यह यहाँ तक गया, यह अब यहाँ पर प्लस चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर इधर का क्या आ जाएगा माइनस चार्ज। इसका लंबाई एल था, चलिए इसका कोई वैल्यू यहाँ पर होगा नहीं, इसको इस दिशा में नचा रहे हैं, तो अपोजिट में नचा रहे हैं कि उसी दिशा में नचा रहे हैं, तो इधर का डी डब्ल्यू होगा, तो टॉर्क इस दिशा में लगेगा, दोनों अपोजिट है इसलिए वर्क डन निगेटिव होगा कि पॉजिटिव, तो आप निश्चित कहिएगा सर निगेटिव होगा, काहे कि अपोजिट दिशा में जब डिस्प्लेसमेंट होता है तो टॉर्क इस दिशा में है, वर्क डन डिस्प्लेसमेंट इस दिशा में हो रहा है डी थीटा का, तो डी थीटा अपोजिट में होगा तो वर्क डन क्या हो जाएगा निगेटिव। असिंस अब वर्क डन डी डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा तो डी डब्ल्यू बराबर माइनस टॉ टी थीटा। यहाँ पर आपको दिक्कत हो सकता है कि सर यह फार्मूला कैसे आया, चलिए हम प्रीवियस वीडियो की चर्चा नहीं कर रहे हैं बट थोड़ा झलक दिखला दे रहे हैं ताकि आप लोग को पता चल जाए कि होता कैसे है। जैसे सिंस हम लोग जानते थे कि वर्क बराबर एफ डी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा या साइन थीटा होता, सॉरी कॉस थीटा होता है साइन थीटा कहते थे, डब्ल्यू बराबर एफ डी कॉस थीटा होता है, तो कॉस थीटा होता है अगर जो अपोज करता था तो 180 डिग्री का और सेम डायरेक्शन में था तो 0 डिग्री लेता था, यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क इक्वल टू या था ट्रांसलेशनल मोशन में, अब रोटेशनल मोशन में काम कर रहे हैं वर्क कर रहे हैं, तो वर्क का फोर्स के जगह पर हम लोग लेते थे टॉर्क और डिस्प्लेसमेंट के जगह पर लेते थे थीटा, तो डब्ल्यू बराबर टॉ थीटा। उसी प्रकार से डी डब्ल्यू जब भी लगाएंगे तो इधर टॉ इंटू डी थीटा हो जाएगा, थोड़ा वर्क जैसे यहाँ पर डी एक्स हो जाता था डब्ल्यू इक्वल टू एफ डी आर कॉस थीटा, डी आर या डी एक्स कॉस थीटा, उसी प्रकार से यहाँ पर थीटा है तो इसको छोटा करेंगे तो डी थीटा तो डी डब्ल्यू हो जाएगा। अब तो निश्चित समझ गए होइएगा कि यह कैसे आया। सो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि W बराबर, सिंस हम लोग जानते हैं W बराबर क्या होता है तो W बराबर होता है टॉ थीटा, यहाँ से इसको हम ले सकते हैं। अब चलिए DW को DW और माइनस है तो माइनस, टॉ के जगह पर क्या डालेंगे तो इससे प्रीवियस वीडियो में कैलकुलेट किए थे, अभी थोड़ा देर पहले भी बात की है कि टॉ बराबर जो होता है PE साइन थीटा, पीई साइन थीटा। अब टॉर्क बराबर होता क्या है तो पीई साइन थीटा। अब इससे आगे जब ये चर्चा करेंगे पीई साइन थीटा होता है तो हम इसमें वैल्यू डालेंगे तो पीई साइन थीटा इंटू डी थीटा। आपको अब नजर आ रहा होगा कि इंटीग्रेट करना पड़ेगा तब टोटल वर्क निकलेगा, तो इंटीग्रेट करेंगे तो बोथ साइड इंटीग्रेट कर देंगे तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा भैया डब्ल्यू, और इसका माइनस का माइनस रहने दे,
पीई कांस्टेंट है, क्या कि डाइपोल मोमेंट जितना होगा उतना तो होगा ही। इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा यू भी ई होगा। तो यहाँ पर पीई बाहर जब भी रख देंगे, जब भी बाहर रखेंगे तो इंटीग्रेट कर देंगे, तो क्या बचेगा साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब थोड़ा डी थीटा के रिस्पेक्ट में हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं, इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोग को लिमिट लगाना ही पड़ेगा। विदाउट इंटीग्रेशन, यानी इंटीग्रेशन जब भी करेंगे विदाउट लिमिट, इंटीग्रेशन फिजिक्स में न के बराबर चलता है। जब भी हम लोग को फिजिक्स में इंटीग्रेट करना पड़ता है तो हम लोग को लिमिट का जरूरत पड़ता ही है। इसीलिए अब लिमिट पर चर्चा कर लेते थोड़ा। तब मान लेते हैं पहले से यह डाइपोल यहाँ पर होता तो दोनों एक ही दिशा में अलाइन होता, यानी एक ही दिशा में दोनों होता, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी दिशा में होता। और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव था। यहाँ पर अगर ये चार्ज होता है, ऐसे माना रहता, ऐसे अगर आ जाए तो थीटा का एंगल 0 हो जाएगा। ऐसे नचाएंगे तो टोटल नचा के कहाँ तक जाएंगे, तो यहाँ तक जाएंगे। तो कितना तक चल जाएंगे, तो यहाँ तक जाएंगे तो 180। तो ये तो स्पेशल केस हो गया, बट स्पेशल केस पर तो हम लोग को चर्चा नहीं करता है। तब करना है तो हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर थीटा 1 पर से था पहले से, यहाँ तक लगाए तो थीटा 2 तक, थीटा 3 तक। इसलिए हम लोग इंटीग्रेट करते कहाँ से कहाँ तक। तो अब भी मान लेते हैं यहाँ पर थीटा 1 है, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो थीटा 2 होगा, इसलिए थीटा 1 से थीटा 2 तक। अब इंटीग्रेट करते हैं तो क्या करेंगे, माइनस पीई। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो माइनस कॉस थीटा। देखिएगा साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है कॉस थीटा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस थीटा। इसीलिए साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो माइनस कॉस थीटा का, कि डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है कहां पर, इंटीग्रेशन में। इसीलिए जब भी इसका इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉस थीटा कहाँ से कहाँ तक, तो लिमिट ऊपर वाला लिमिट थीटा 1 माने, सॉरी थीटा 2 माने वो नीचे वाला थीटा 2, तो लिमिट यहाँ पर हो जाएगा तो थीटा 1 से थीटा 2 तक। अब चलिए यहाँ पर हम लोग देखें थीटा 1 से कहाँ तक गए, थीटा 2 तक। अब माइनस बाहर निकाल देंगे तो हम लोग को क्या मिल सकता है, तो माइनस पीई। अब माइनस माइनस जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा कहाँ से कहाँ तक, थीटा 1 से थीटा 2 तक, थीटा 1 से थीटा 2 तक। अब इससे आगे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा अब हम आगे इससे चर्चा करते हैं कि यहाँ पर प्लस पीई, यानी प्लस को मिटा देता है, पीई कॉस थीटा, थीटा 2 से कहाँ तक, थीटा 1 तक। अब वैल्यू डालेंगे तो हम लोग को वैल्यू डालना पड़ेगा, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो पहले थीटा 2 डालेंगे कि पहले थीटा 1, तो थीटा 2 डालेगा। तो इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग बोल सकते हैं पीई, क्या बोल सकते हैं, देखिएगा इसको हम बोल सकते हैं W बराबर पी ई को स्टार्ट कर देंगे ब्रैकेट कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। चलिए तो ये एक्सप्रेशन किसके लिए आ गया, वर्क डन के लिए। यानी कोई बोल देगा वर्क डन टोटल कितना करना पड़ता है, तो यह एक्सप्रेशन बता देंगे कि वर्क डन बराबर जो होता है पीई इंटू कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। अब हमको निकालना है पोटेंशियल एनर्जी। क्या निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, यानी हम लोग को पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि प्रीवियस स्टेटमेंट का यूज करेंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं वर्क डन बराबर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन बराबर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मैग्नीट्यूड होता है और अपोज करता है। इसीलिए काहे कि सिस्टम पर जब वर्क डन करते हैं तो उसका इंटरनल एनर्जी निगेटिव पॉजिटिव से रिलेट होता है, जो कि हम लोग जानते हैं सिंस डेल्टा यू बराबर माइनस वर्क डन। वर्क डन अगर सिस्टम के द्वारा किया जाएगा तो उसका पोटेंशियल एनर्जी घट जाएगा, सिस्टम पर किया जाएगा तो उसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगा, यानी दोनों एक दूसरे के इंटरचेंज हो जाता है सिस्टम से, इसलिए ऐसा होता है। अब सिंस हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं पहले से पोटेंशियल एनर्जी थीटा 1 था, बाद वाला पोटेंशियल एनर्जी थीटा 2 था, तो पोटेंशियल एनर्जी थीटा 2 बराबर क्या लिख सकते हैं, यू थीटा 2 माइनस यू थीटा 1। इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, थीटा 2 के जगह पर सिंपली हम लोग यूज कर सकते हैं यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यानी फाइनल में से इनिशियल घटा लेंगे तो वह नेट वर्क डन के बराबर होगा, तो माइनस ले लेंगे।
माइनस जो ही लेंगे तो इस जगह डाल देंगे, तब वर्क डन का वैल्यू कितना था, तब पीई इंटू क्या है, तो सर कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। अब ब्रैकेट के अंदर माइनस ले जाएंगे तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल बराबर पीई इंटू यह माइनस जाएगा तब प्लस वाला टर्म माइनस हो जाएगा, अब माइनस वाला टर्म प्लस हो जाएगा। सो हम लोग बोल सकते हैं कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। चलिए यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, तो यह चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकला। अब अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी यानी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक के अनुसार, यानी सभी के अभिधारणा के अनुसार, एक एनसीईआरटी या और बुक भी यही कहता है, यानी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या कहा जाता है कि थीटा 1 का वैल्यू 90 लीजिए, थीटा 1 का वैल्यू 90 डिग्री लीजिए, और थीटा 2 का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, उसको हम लोग थीटा ले सकते हैं। उसके बाद बोला गया कि जब 90 डिग्री वैल्यू होगा तो उस समय पोटेंशियल यू इनिशियल का वैल्यू 0 मानिए, और यू फाइनल क्या होगा। कहने का मतलब आप फिर से समझ गए, फिर से समझा देते देखिए थीटा 1 का वैल्यू अगर 90 लेते तो उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना मान लेना है, 0। यानी कहा जाता है कि जब ये यह 90 डिग्री के कोण पर होगा तो इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, 0। पोटेंशियल एनर्जी उस समय हम लोग को 0 लेट करना है। तो वही बात कहें थीटा 1 बराबर जब ये 90 डिग्री लेंगे तो यू इनिशियल का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और थीटा 2 का वैल्यू अब कोई भी एंगल पर हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, जहां भी एंगल जितना हो उसको थीटा से लेट कर ले, तो थीटा 2 बराबर थीटा मान लेते, यू फाइनल यू बराबर वाट, ये यू का वैल्यू निकाल लेंगे तो हम लोग को फाइनल एक्सप्रेशन मिल जाएगा। चलिए तो अब डालते इसमें फार्मूला में, तो यू फाइनल बराबर यू फाइनल माइनस यू इनिशियल बराबर जो हम लोग का वैल्यू है वह है पीई इंटू कॉस थीटा 1 का वैल्यू कितना लेना है, 90 डिग्री, माइनस अब लेना है कॉस थीटा 2 का वैल्यू थीटा लेट कर लेना है। अब यू फाइनल का वैल्यू यू लिखे हैं, माइनस यू इनिशियल का वैल्यू कितना ले लेना है, तो 0 बराबर इस का वैल्यू लिखेंगे तब पीई इंटू कॉस 90 का वैल्यू कितना होगा, तो कॉस 90 0 माइनस कॉस थीटा। अब माइनस जो ही बाहर आएगा तो यू बराबर क्या हो जाएगा, माइनस पीई कॉस थीटा। यानी पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है, माइनस पीई कॉस थीटा। पोटेंशियल एनर्जी यू बराबर क्या होता है, माइनस पीई कॉस थीटा। अब आगे हम बढ़े, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी निकाल लिए। अब सिंस हम लोग 11 से ही पढ़ते हैं, ए डॉट बी बराबर जो होता है वो क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। यानी डॉट प्रोडक्ट से हम लोग देखे थे, इसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट जब भी देखेंगे तो हम लोग क्या कहेंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा। सिमिलर केस यहाँ पर है, कॉस थीटा यहाँ भी है, कॉस थीटा यहाँ भी है, ए यहाँ पर भी है, पी यहाँ पर है, बी यहाँ पर है तो बी इधर है तो बी आ गया, ए है तो ए आ गया, कॉस थीटा आ गया। इट मीन्स इसको डॉट प्रोडक्ट के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। सो यू बराबर लिख सकते हैं माइनस पी डॉट यू ई, यानी P से क्या हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, E से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, U से कौन सी हो जाएगा, E से कौन सी बोल सकते हैं, या क्या नाम दे सकते हैं U का, तो हम लोग दे सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अब आइए थोड़ा डिस्कशन कर ले। डिस्कशन जब भी करते थे कितना कितना डिग्री कोण पर, इससे पीछे वाले वीडियो में हम लोग देखे थे 0 डिग्री पर, 90 डिग्री पर और 180 डिग्री पर। तो आइए सबसे पहले केस में देखते हैं डिस्कशन 1 में इफ थीटा बराबर कितना ले ले, थीटा बराबर कितना ले ले, तो 0 डिग्री सर ले लीजिए। 0 डिग्री जो ही लीजिएगा देन कहने का मतलब, तो हम लोग को क्या मिलेगा, u बराबर यहाँ पर cos 0 का वैल्यू 1 हो जाता है, तो माइनस पीई cos 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा, यानी पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव हुआ। तो पोटेंशियल एनर्जी जब भी निगेटिव आएगा तो सिस्टम स्टेबल होगा कि नॉन स्टेबल होगा, तो स्टेबल होगा।
क्या कि हम लोग जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आता है तो सिस्टम जो होता है वह अनस्टेबल होता है, बट पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव आता है तो सिस्टम स्टेबल होता है। नहीं जानते तो इसको मेमोराइज कर लीजिए, यानी मेमोरी में लोड कर ही लीजिए कि कहीं भी कोई सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव है, पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव है तो सिस्टम स्टेबल है। अगर पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है तो सिस्टम अनस्टेबल है। और जीरो है तो उसमें स्टेबल टाइप से रहेगा, बट वह कभी भी संतुलन खो सकता है, यानी अनस्टेबल हो सकता है। इसलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर यह स्टेबल फॉर्म आ गया, यानी स्टेबल फॉर्म। और इस जगह पोटेंशियल सबसे मिनिमम है तो इसको मिनिमम पोटेंशियल भी बोल सकते हैं। यहाँ पर देखिए ना माइनस है भाई। तो अब अगला केस करते हैं, इफ केस नंबर 2, इफ थीटा बराबर कितना लेते हैं, तो थीटा बराबर हम लोग लेते हैं वह लेते हैं 90 डिग्री। जो ही थीटा लेंगे देन करने का मतलब तो हम लोग को देखने को मिलेगा क्या मिलेगा, तो थीटा का वैल्यू 90 लिए तो यू बराबर माइनस पीई। कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, तो कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है। डायरेक्ट लिख देते हैं इस फॉर्मूला में डालकर, तो इस जगह 0 डाल देंगे। सो यहाँ पर 0 डालेंगे तो समथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 इट बिकम्स 0। सो यू बराबर क्या आ जाएगा माइनस पीई इंटू 0 बराबर टोटल 0। यहाँ से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 0 आ गया। अब केस थर्ड में देखते हैं, तीसरा केस में क्या देख सकते हैं, इफ थीटा बराबर 180 डिग्री यानी 180 डिग्री देन करने का मतलब, तो यहाँ पर फिर मजेदार देखने वाला इक्वेशन आएगा कि पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा, इक्वल टू या बराबर बोल सकते हैं, कितना ले सकते हैं, तब पीई माइनस में था और कॉस 180 माइनस 1 यानी माइनस माइनस प्लस, यानी पीई पॉजिटिव। पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गया, तो यू बराबर पीई पॉजिटिव आया। इसका मतलब यह जो हो जाएगा मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगा, और यह क्या होगा, अनस्टेबल का केस है। आइए इसको एक बार फिगर से देख ले। जैसे मान लेते हैं यू थीटा का वैल्यू 0, तो थीटा यहाँ से हम लोग नाप रहे थे, यहाँ से ले रहे थे, मेजर कर रहे थे, नाप रहे थे, इट मीन्स। तो यहाँ पर ऐसे जब रखेंगे, ऐसे है तो ऐसे ले आएंगे तो दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया, तो 0 डिग्री। तो इस समय पॉजिटिव इधर है, निगेटिव इधर, तो क्या ये हिल डोल होगा, नहीं होगा, स्टेबल फॉर्म में है। अगर यहाँ पर ले जाते हैं तो कितना डिग्री कोण बनेगा, 90 डिग्री, जो कि सेकेंड केस में हम लोग चर्चा किए। ये थीटा का वैल्यू कितना ले 90 डिग्री। देन करने का मतलब पीई अकॉस 90 0 हो जाएगा, तो उस समय 0 पोटेंशियल एनर्जी, जो कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम लोग पहले ही जानते हैं। इनिशियल केस अगर थीटा का वैल्यू 90 लिया जाता है तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाता है, 0। अब यहाँ पर ऐसे कर देंगे तो यहाँ पर पहले पॉजिटिव चार्ज था, ऐसे नचा दिए तो टोटल एंगल कितना हो गया, 180। अब देखिए प्लस चार्ज इधर है, माइनस इधर है, तब फोर्स का डायरेक्शन इस प्लस पर इधर होगा, माइनस पर इधर। थोड़ा भी कोई हिला देगा तो यह नच जाएगा, इसलिए अनस्टेबल केस में रहेगा, तो उस समय पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है। आइए एक दो ऑब्जेक्टिव का रिवीजन कर लिया जाए। कोई पूछ देगा कि वर्क डन के लिए क्या फार्मूला होता है, तो दोनों थीटा के टर्म में नहीं दिया रहेगा तो कई गो थीटा में, एगो थीटा के टर्म में दिया रहेगा। तो आप अब भी पहल का केस 90 लीजिएगा तो यह टर्म 0 हो जाएगा, और यह थीटा 2 का वैल्यू थीटा ले लेंगे तो वर्क डन बराबर हो जाएगा पीई, सॉरी इसको देख लेते हैं। वर्क डन बराबर जो होगा वह सबसे पहले क्या हो जाएगा, W बराबर पीई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। यहाँ पर जब फाइनल एक्सप्रेशन इसको सोल्व कीजिएगा तो हम लोग का जो वर्क डन बराबर जो आएगा वह एक थीटा के टर्म में जब आएगा तो हो जाएगा पीई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। W बराबर पीई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तब यहाँ से हम लोग देखेंगे यह आ गया। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू याद रखिएगा माइनस पी डॉट ई हम लोग देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। इससे आगे वाले वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण पोटेंशियल निकालेंगे और उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, उस पर भी आगे डिटेल में चर्चा करेंगे। आज इस वीडियो में इतना ही। अब आगे हम लोग को देखना रह गया डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल एनर्जी। अब इस वीडियो को यहीं पर हम लोग ख़त्म करते हैं।